बीएचएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय गोयल के घर में हम लोग मौजूद हैं और उनके दोनों बेटों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, आप बीएचएल के डायरेक्टर हैं, आपके एक बेटे डॉक्टर हैं और दूसरे भी अभी सर्विस कर रहे हैं। अब उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, कैसे आपने इनको पढ़ाई करते हुए देखा? कभी आपसे इन लोगों ने कुछ सुझाव लिए, मार्गदर्शन दिया? नहीं, देखिए मैं तो बीएचएल में हूँ, पर मेरे साथ के कलीग्स जो हैं कई लोग वो सिविल सर्विसेज में हैं। तो मेरा भी ये था कि बच्चे भी हमारे सिविल सर्विसेज में चले जाएं, तो वो भी एक तरीके से एक मोटिवेशन था कि जिस तरह से मैंने देखा है कि उन लोगों ने प्रोग्रेस किया है, तो वो मेरा हमेशा से सोचना था कि ये बच्चे भी हमारे यूपीएससी में जाएं। कभी तैयारी करते थे, किसी चीज़ को उलझ जाते थे तो आप उनको किसी तरीके का कोई मोटिवेशन आप उनको देते थे? हम लोग तो देखिए फैसिलिटेशन का काम करते हैं एज ए पेरेंट्स। जो उन्होंने मांग चाहा, जैसी कोचिंग, जैसा भी एनवायरनमेंट, वो हमने दिया है इनको। कोई हमारी तरफ से पूरी छूट थी, कोई कंपल्शन नहीं था। दे वर फ्री टू डू एज उन्होंने अपनी खुद की तैयारी से किया। दोनों बेटों ने जो कुछ भी किया है अपनी खुद की तैयारी से। सचिन भी मौजूद है। सचिन, आपने 209 रैंक लेकर आई है यूपीएससी में, आप प्रोफेशन आपका डॉक्टर है, सिविल सर्विस में जाने का कैसे फैसला किया आपने? सिविल सर्विसेज मौका देता है कि काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देकर देश के लिए कुछ करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो मैं चाह रहा था कि डॉक्टरी के अलावा भी मैं किस तरह से देश के लिए कुछ कर सकता हूं, तो सिविल सर्विसेज वो एक मौका मुझे देता है, इसीलिए मैंने इसकी तैयारी करी थी। आप पहले से ही लोगों की मदद कर रहे थे। डॉक्टर का जो पेशा होता है वो लोगों के लिए ही जीने का एक तरीका होता है। अब यूपीएससी में आने के बाद आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होगी जनता के लिए, लोगों के लिए, जो एक कहा जाता है कि गरीब तबकों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन तक मदद पहुँचाने की, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, अब मुझे पता है क्योंकि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ, तो मुझे पता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो किस तरह से वो किया जाए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो वही रहेगी कि लोगों को स्वास्थ्य सही रहे, उनको शिक्षा प्राप्त हो और किसी तरह अन्न की प्राप्ति सब लोगों को हो। अगर मैं इन क्षेत्रों में कुछ काम कर सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। यहाँ पे परिवार की दादी भी हैं जी। और दादी से ही पूछ लेते हैं उनके पोते कितना मेहनत करते थे और कैसे परिवार के और लोग उनके साथ मदद करते थे। देखो, मैंने तो अपने बच्चों को, इनको, ये कैंपेन के बच्चे हैं, कैंपेन से पढ़ रहे हैं, शुरू से मेहनत करते देखा है। और हमारे ये बहू भी बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें तो ये लगता था हमारे बच्चे क्लियर कर ही लेंगे एक ना एक दिन। बहुत, मुझे तो मेरा पूरा वो था, कभी ना कभी क्लियर कर लेंगे। और इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, मैं देखती थी, हे भगवान इनको ज़रूर सफल बना देना। मेरी यही प्रार्थना रहती थी भगवान से। समीर और सचिन की माँ भी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर उनका कैसा संघर्ष रहा। बेटे पढ़ाई भी करते थे, साथ में वो डॉक्टर भी हैं, तो ये कैसे मैनेज करती थी घर में बच्चों की मदद करना और साथ में डॉक्टर होते हुए लोगों की मदद करना? हाँ, नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बच्चे शुरू से ही सिंसियर थे, मेरे को कभी इन लोगों को बोलना नहीं पड़ता था कि पढ़ाई करो या कुछ करो। मैं अपना काम करती थी। इन लोग बहुत समझदार थे, उनको मालूम था कि मम्मी को हॉस्पिटल जाना है, वो अपने हिसाब से उठते थे। उस अपने मेरे हिसाब से वो लोग अपना काम, मेरे को जब तक मैं 9 बजे तक कंफर्टेबल करके फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी, तो मेरे को इनकी तरफ से कभी परेशानी नहीं होती थी कि मैं बच्चों को उठा रही हूँ या बोल रही हूँ मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ऐसे करो, जल्दी करो। बच्चों की तरफ से मेरे को बहुत सपोर्ट था। मैंने बहुत अच्छे से अपनी जॉब भी किया और बच्चों ने मेहनत भी किया। सिंसियर है मेरे बच्चे, तो आज उन लोग इस चीज़ का। समीर भी हैं मौजूद यहाँ। समीर, आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, आरबीआई में थे आपने बताया, तो ये सिविल सर्विस में जाने का कैसे ये आपका मूड हो गया और फिर आप दोनों भाई एक साथ आज सेलेक्ट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हो आरबीआई में, ये तो मुझसे 50 बार पूछा जा चुका है, ये सवाल मॉक इंटरव्यूज़ और हर जगह। मेरा जवाब यही था कि सिविल सर्विस हमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देता है, जॉब डाइवर्सिटी देता है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, मोर चैलेंजेस देता है। तो मैंने सोचा था कि आरबीआई से अगर मुझे आईएएस, आईपीएस या आईआरएस 3 या 4 को सेवा मिलेंगी तो मैं छोड़ दूंगा। अब मुझे भरोसा है कि उनमें से मुझे कुछ मिल ही जाएगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा। और जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बना रहा कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक टफ एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो फिर उस कॉन्फिडेंस ने हमें हेल्प किया और आज हमने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। एक आपसे सवाल ये है कि आप कौन से ब्यूरोक्रेट को अपना रोल मॉडल मानते हैं? देश में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत नाम किया है, तो आप कोई आपका आइडियल रहा है? देखिए, मेरे आइडल तो मेरे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास साहब ही रहे हैं, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर थे रिटायर्ड, उसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन में रहे, फिर G20 के शेरपा रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और फिर आरबीआई के गवर्नर भी हैं। तो मैं तो उन्हीं को आइडल मानता था। घर में आपके पिता भी मौजूद रहते थे, कभी उनसे पूछा आपने या आपसे उनसे पूछा कि क्या तैयारी चल रही है, कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है, कुछ और मदद की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, पूछते रहते थे कि गाइडेंस चाहिए क्या, या फिर मेन इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि अगर चॉइस फिलिंग में या फिर कैडर फिलिंग में कुछ हेल्प चाहिए क्या। फिर हम लोगों ने लोगों से बात भी करी जो ऑलरेडी सेवा में थे, तो हाँ, सपोर्ट उस टाइम पे पूरा रहा, हेल्प उसमें टाइम मिली पूरी।
ये थे समीर और सचिन, दोनों ही बता रहे थे कि पिता उनको कैसे मोटिवेट करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही भाई पूरी तरीके से प्रोफेशनल वर्क करते थे, इसके बाद भी सिविल सर्विस की परीक्षा दी और उन्होंने बेहतर रैंक लेकर आई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।